अमेरिका में बिलावल ज़रदारी अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, किसी तरह वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएँ। नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ अभी नहीं आ रहे हैं जब तक तस्वीर जो है मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हो जाती। ये जो IPP है, ऐसी जमात है जो लोटों पर मबनी है। IMF पैकेज से नुकसान पहुँचेगा, ये तो वो कह सकते हैं कि हम दिवालिया नहीं हुए, लेकिन महंगाई तो हो रही है। मेरा ख़्याल है कि अभी तो ये सवाल है कि क्या ये असम्बलियाँ हैं ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, और फिर अगर ये मुद्दत पूरी करती हैं अगस्त तक, 13 अगस्त की तारीख़ तक, तो फिर ये है कि 60 दिन कैंपेन के लिए मिलेंगे तमाम जो भी पार्टियां इसमें हिस्सा लेंगी। और अगर ये वक्त से पहले, जैसा कि बाज़ लीडर कह रहे हैं कि 8 अगस्त को या 11 अगस्त को तहलील कर दें वज़ीर आज़म, तो अगर वज़ीर आज़म तहलील करते हैं तो फिर इनको 90 रोज़ बाद इलेक्शन करवाना होंगे। गो कि ये इक़दाम अगर किया जाए तो बदनीयती पर मबनी होगा, क्योंकि जब असम्बली की मुद्दत पूरी होने वाली है तो चंद रोज़ पहले उनको तहलील करने का क्या जवाब बनता है। बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं है। डाइस इज़ हैवीली लोडेड अगेंस्ट PTI। फिर आप ये देखिए कि 1000 अरब रुपए के फ़ंड मुख्तस कर दिए गए हैं तरक्याती कामों के लिए, जो हुकूमती इत्तेहाद है वो PDM और पीपल्स पार्टी के लोगों के ज़रिए ख़र्च होंगे। सोलर पैनल 1 लाख किसानों को मिलेंगे, ज़ाहिर है वो सियासी बुनियादों पे मिलेंगे जैसा कि हमारा कल्चर है। तो मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ की जा रही है, जो सरकारी फ़ंड्स हैं वो हुकूमती जमात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और बेशुमार मुकदमे कायम किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लीडरों पर। तो कोशिश यही है कि तहरीक इंसाफ को महदूद किया जाए और वो इलेक्शन में या तो हिस्सा ना ले सके, और अगर हिस्सा ले तो बहुत कम उसको वोट मिल सकें और बहुत कम सीटें वो जीत सकें। ये एक ऐसी जमात है जो लोटों पर मबनी है। तहरीक इंसाफ के जो लोग एकदम उन्होंने माफ़ी मांग ली और वो पार्टी से अलग हो गए, पार्टी सरबराह के ख़िलाफ़ बयानात दिए, उन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात दिए, वो मिल गए। अब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। बहुत से लोग तो उनमें इलेक्टेबल्स भी नहीं हैं। जो इलेक्टेबल्स हैं उनका मुकाबला नून लीग से होगा। नून लीग उन्हें क्यों टिकट देगी? क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में उसने तहरीक इंसाफ के लोगों को टिकट दी तो वो हार गए। तो नून लीग के पास अपने बहुत से उम्मीदवार हैं पंजाब में, पीपल्स पार्टी के पास अपने सिंध में, तो इस पार्टी की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। अलबत्ता इनका ख्याल है कि जनूबी पंजाब में जहाँ पे पार्टी वोट कम होता है और उम्मीदवारों की अहमियत ज़्यादा होती है, वहाँ पे अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके शायद वो सीटें निकाल लें। और जहांगीर तरीन जो इस पार्टी के रूह रवा हैं, उनका तरीक़ाकार भी ये है कि वो खामोशी से काम करते हैं। वो अपने हलकों में सरकारी फ़ंड्स के ज़रिए तरक्याती काम उनके लोग करवा रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे वो समझते हैं कि शायद वोट ले लें। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है IPP, ये जो IPP है ये एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप होगा जिसका मकसद आइंदा जो हुकूमत बने इलेक्शन के बाद उसमें जोड़ तोड़ में ये काम आ सके। किसी हुकूमत को गिराने में, बनाने में ये कोई वाज़ेह मेजॉरिटी से इक़्तिदार हासिल करने के लिए पार्टी नहीं बनाई गई। देखिए, नवाज़ शरीफ के कई मसाइल हैं। एक तो ये कि वो ताहयात नाअहल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है। अब उस फैसले को रद्द करने के लिए इन्होंने पार्लिमान से एक बिल मंजूर किया है कि ताहयात नाअहली के बजाय जो है वो 5 साल की नाअहली होगी। लेकिन ये सवाल है कि क्या एक आइन में तरमीम की ज़रूरत है, और क्या एक आम बिल जो है उस फैसले को मुस्तरद कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ही का एक बड़ा बेंच बने। सितंबर के वस्त में कोई 17 सितंबर के बाद ऐसी तब्दीलियाँ सुप्रीम कोर्ट में आएंगी जिससे नवाज़ शरीफ की तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वो उनकी ताहयात नाअहली को महदूद करके 5 साल कर देगी। तो वो फिर उसके ऊपर हिसार कर रहे हैं। वो जेल भी नहीं जाना चाहते, उनको सज़ा हुई है एवन फील्ड रेफरेंस केस में, जो उस सज़ा को ख़त्म कर सकती है हाई कोर्ट। तो अगर वहाँ पर अपील लगेगी और वहाँ से उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए तो फिर उनके लिए राह हमवार होगी। ज़ाहिर है अदालतों को एक पर्दा रखना होता है। अदालतें जो हैं वो अगर उनके हक़ में फ़ैसला देती हैं तो कोई ना कोई कानूनी जवाज़, कानूनी तरीक़ेकार जो है उन्हें इख्तियार करना पड़ेगा। उसमें वक्त तो लगता है। अगर वो एकदम ही सारे मुकदमे जो हैं उनके ख़त्म कर दें और उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दें तो ख़ुद अदालतें भी मशकूक हो जाएंगी और लोगों का एतमाद जो पहले भी कम हो गया है और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मेरा ख़्याल है कि ये काम जो है सितंबर में मुमकिन हो सकेगा।
फिर ये भी है कि कशमकश चल रही है। अब बिलावल ज़रदारी ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, आसिफ़ ज़रदारी उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं। तो इस कशमकश का क्या अंजाम होगा? आपको पता है कि बिलावल ज़रदारी जो हैं जापान गए थे दौरे पे, वहाँ से वो निजी विज़िट के ऊपर अमेरिका चले गए, वो गायब हैं। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए तो वो उनसे भी मुलाकात नहीं उनकी हुई, बल्कि वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर की भी मुलाकात नहीं हुई। वो जो हैं वो अमेरिका में बिलावल ज़रदारी अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि अमेरिका की हिमायत से किसी तरह वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएँ, कोई मखलूद हुकूमत हो। ख़ुद नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, मेरी नाअहली ख़त्म हो जाए, सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ। और अगर ऐसा कुछ ना हो सका तो इस सारे गड़बड़ घोटाले में शहबाज शरीफ देख रहे हैं कि मेरा चांस है कि ना बिलावल बने ना नवाज़ शरीफ बने, तो मैं ही अगले 4-5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाऊं। तो ये जो कशमकश है, ये भी एक वजह है कि नवाज़ शरीफ अभी नहीं आ रहे जब तक तस्वीर जो है मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हो जाती। ये लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है अगले सेटअप का हिस्सा नहीं होगी और कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है। मसलन नून लीग जो है सिंध में सीटें नहीं जीत सकती, पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं जीत सकती, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, बलूचिस्तान की। तो एक मखलूत हुकूमत बनेगी, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 60% लोगों का टर्न आउट हो गया वोटर्स का और सारे प्लान इनके नाकाम हो गए, तो फिर तो सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है तहरीक इंसाफ भी इस पोजीशन में आ जाए। नहीं, मेरा ख़्याल में तो IMF पैकेज से नुकसान पहुंचेगा। ये तो वो कह सकते हैं कि हम दिवालिया नहीं हुए, लेकिन महंगाई तो हो रही है। आटा अभी भी 143 रुपये किलो हो गया है, 50 रुपये इजाफा हो गया बोरी पे 20 किलो की लाहौर में। और पूरे पाकिस्तान में जो चक्की का आटा 165 रुपये किलो है। महंगाई पिछले 1 साल में 50 से 100% हो चुकी है। बेरोज़गारी बहुत बड़ी तादाद में है, माइनस में ग्रोथ है। तो इन बेरोज़गारी, महंगाई और अब IMF की कंडीशन पूरी करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाए जाएंगे, गैस के बढ़ाए जाएंगे। तो आवाम तो ये इनकी तकरीरों पे नहीं जाती, वो तो देखती है कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। तो IMF की जो शराइत हैं उसका इतलाक़ तो आवाम पर होता है, अशराफिया पे तो नहीं होता। अशराफिया तो अपने पे टैक्स नहीं लगाती, आवाम पे ही लगाती है। तो उससे आवाम में जब मुश्किलात में आवाम की ज़्यादा इजाफ़ा होगा तो आवाम जो है वो IMF के प्रोग्राम की वजह से हुकूमत को तो कोई सियासी फ़ायदा नहीं उससे होगा, बल्कि नुकसान ही होगा।